Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. And Happy New Year to all of you guys. Today is 1st Jan 2024. And अभी तक के सपोर्ट के लिए, अभी तक के सजेशन के लिए आपका थैंक यू सो मच. And we recently completed 50,000 subscribers on our YouTube channel only because of your support, guys. So अभी इस वीडियो का जो एजेंडा है, because you know that पिछले लास्ट वीक से हम कंटिन्यू आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे. तो नाउ इट्स मंडे, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अगेन. और डेली बेसिस पे एक वीडियो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड आपको शेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं. 28th वीडियो अभी तक हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, राइट. 28th क्लास हम आपको इस प्लेलिस्ट में अटैच कर चुके हैं. ये 29th सेशन है और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट सर्वर बैकअप. एडी इंस्टॉलेशन हो गया, डीएससीपी हो गया, डीएनएस हो गया. उसके अंदर हमने ग्रुप पॉलिसी मैनेज करके देखा था, एडीसी सर्वर क्रिएट करके देखा था, डोमेन एप्लीकेशन के टाइप्स देखे थे, उनको इंप्लीमेंट करके देखा था कि डोमेन एप्लीकेशन तैयार कैसे किया जाता है. एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफर करके देख चुके हैं हम लोग कि एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफर कैसे किया जाता है. ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 28th वीडियो में. आप प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए एंड उनमें जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी प्रैक्टिकली हमने इंप्लीमेंट करके देखा है, वो आप भी कोशिश करिए अपने सेटअप पे इंप्लीमेंट करने के लिए. बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली इन चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी कंपनी के थ्रू या किसी भी कंपनी के एचआर के थ्रू क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप आसानी से उसका रिप्लाई दे सकते हैं. आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं सर्वर के एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जिस फीचर की हेल्प से हम अपने पूरे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके अंदर की रन करने वाली सर्विसेज को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज सर्वर बैकअप सर्विस. विंडोज सर्वर बैकअप सर्विस इज द बिल्ट इन फीचर ऑफ आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से कई अलग अलग तरीके के बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हर एक बैकअप की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ज्यादा डिटेल के लिए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि बैकअप के बारे में जो जो टास्क हम कवर करने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. डे 29, यस, डे 29, यस, ये 29th वीडियो है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विंडोज के सर्वर बैकअप के बारे में, राइट. दिस इज आवर एजेंडा. हमारा जो एजेंडा है आज का वो है विंडोज सर्वर बैकअप. चलिए, एज पर द नेम सजेस्ट, आप अपने इन्वायरमेंट में कोई सा भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइक 2012, 2016 या 2019 या 2022, किसी भी सर्वर का इस्तेमाल करके आपने एडी की सर्विस को कॉन्फ़िगर कर लिया, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को इंस्टॉल किया, एडीडीएस की सर्विस को इंस्टॉल किया. और डेफिनेटली वंस यू क्रिएट द एडी सर्विसेज, या आप क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कंटेनर्स तैयार करेंगे, राइट. एंड यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज पॉलिसीज. जो ग्रुप पॉलिसी होती है, ग्रुप पॉलिसी मैनेज किया जाएगा. और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि डेलीगेशन हो गया, या प्रिंटर से रिलेटेड चीजें हो गई, शेयर फोल्डर से रिलेटेड चीजें हो गई. ये सभी टास्क आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, राइट. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, क्योंकि इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है, मल्टीपल क्लाइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं. आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स जुड़े हैं. हर एक क्लाइंट हमारे डोमेन के यूजर से लॉगिन करके रखे हैं. मीन्स हर एक मशीन जो है ना, डोमेन के यूजर से अपने आप को लॉगिन कर रखा है. दीज ऑल आर द क्लाइंट पीसी. और जो भी यूजर्स आप तैयार करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक टेस्ट यूजर बनाया, या एबीसी यूजर बनाया, या एक्सवाईजी यूजर बनाया, इन यूजर के थ्रू आप अपने क्लाइंट मशीन को क्या करते हो, लॉग इन करने का काम करते हो. इज दैट करेक्ट? नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके सारे के सारे क्लाइंट्स किसी पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं या किसी इंडिविजुअल मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस मशीन की सिक्योरिटी, उसका डाउन टाइम या उसका अप टाइम हम अपनी तरफ से मेंटेन करें, डाउन टाइम ना आने दें या उसमें कोई फॉल्ट ना आने दें. क्योंकि अगर मेन मशीन आपका डाउन होता है, ये सर्वर 2016 या 2019 जो आपने इंस्टॉल किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है
तो डेफिनेटली ये सारे क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, ना आपकी सर्विसेज रन करेंगी, ना आपके क्लाइंट मशीन को लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, सिक्योरिटी और फेलियोर को इंक्रीज करने के लिए विंडोज सर्वर हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है। यस, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ रोल, इट्स अ टाइप ऑफ फीचर, और इस फीचर को हम बोलते हैं विंडोज सर्वर, ठीक है, बैकअप। इस फीचर का नाम आप सर्च करेंगे तो इस विंडोज सर्वर बैकअप के नाम से आ जाएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? सबसे पहले हम इस फीचर को, नॉट रोल, इंस्टॉल करेंगे। इस फीचर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद आप देखेंगे कि ये कई तरीके का बैकअप आपको प्रोवाइड करता है। वंस यू इंस्टॉल द बैकअप, ये आपको 3 अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे पहला है फुल सर्वर बैकअप, ठीक है, पहला आपको मिलेगा फुल सर्वर बैकअप। दूसरा मिलेगा आपको सिस्टम स्टेट बैकअप, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा बेयर मेटल बैकअप, ठीक है। एज पर द नेम सजेस्ट, इन तीनों बैकअप की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्वर बैकअप, फुल बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड सिस्टम स्टेट बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और बेयर मेटल बैकअप का कॉन्सेप्ट क्या है या उसका यूसेज क्या है, किस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ बैकअप की। इस फीचर के अंदर बिना किसी टूल की हेल्प से, बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से, आपका जो बिल्ट इन फीचर है बैकअप का, उसके जरिए आप अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके अंदर अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट्स या अदर सर्विसेज उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहीं पे अगर हम बात करें बैकअप के डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन इन द सेंस कि जो बैकअप आप कॉन्फ़िगर करेंगे उनका डेस्टिनेशन क्या होगा। डेस्टिनेशन का मतलब उस बैकअप को आप कहां पे, किस लोकेशन पे उसको स्टोर कर सकते हैं। पहला, आप लोकल ड्राइव में इसका बैकअप ले सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करता, आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप जो भी बैकअप लो उसी हार्ड डिस्क में कॉन्फ़िगर करो, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा, शेयर्ड फोल्डर, ठीक है, आप शेयर फोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या FTP सर्वर अगर आपके पास इन्वायरमेंट में है तो आप एज अ डेस्टिनेशन उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर तीसरा है क्लाउड बैकअप, राइट। सो क्लाउड बैकअप में कोई सा भी क्लाउड हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कन्वीनियंट कौन सा है। एज्योर पे जा सकते हैं आप, AWS पे जा सकते हैं, गूगल क्लाउड पे जा सकते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस पर्टिकुलर सर्वर के किस क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एक्टिव डायरेक्टरी या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑन प्रीमाइसेस पे है। ये हो गया डेस्टिनेशन की बात, ये डेस्टिनेशन की मीनिंग हो गई, और उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे लोकल का। हम कोशिश करेंगे या तो फाइल सर्वर क्रिएट करें, या तो हम कोई ना कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा करके उसका बैकअप ले लें, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी रिस्टोर करने की, वो हम रिस्टोर उसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के थ्रू कर पाएंगे। क्लाउड बैकअप है तो वेल एंड गुड, कोई हेडेक ही नहीं है हमें। डेटा की सिक्योरिटी क्लाउड के ऊपर चली जाएगी, डेटा हमारा पूरी तरीके से जो इमेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे वो हमारा क्लाउड पे रन करेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे इन्वायरमेंट में। चलिए अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो बैकअप के टाइप हमने देखा, फुल सर्वर बैकअप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फुल सर्वर बैकअप। अब एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे फुल सर्वर बैकअप का मतलब ये है कि ये जो आपने सर्वर 2016 या cloud.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया है ना, इसमें एक तो C ड्राइव है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन कर रखा है, और दूसरा D ड्राइव है जिसको हम कंसीडर करेंगे कि डेटा ड्राइव इसको बोला जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव बोला जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारी सर्विसेज आपने क्रिएट कर रखी हैं OS के अंदर, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, बहुत सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे हैं। फुल बैकअप का मतलब यह है कि आप कंप्लीट उस पूरे कंप्यूटर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, और वंस यू कॉन्फ़िगर द बैकअप ऑफ फुल सर्वर बैकअप, आप इससे बेयर मेटल का भी काम हो जाएगा, बेयर मेटल बैकअप भी आ जाएगा इसके अंदर, और सिस्टम स्टेट बैकअप भी आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके इनको रिस्टोर करा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फुल बैकअप कॉन्फ़िगर किया है तो ये दोनों पार्ट आपके फुल बैकअप के अंदर कंसीडर कर लिए जाएंगे ऑटोमेटिक,
अगर आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं बैकअप के पार्ट को, सेग्रीगेट इन द सेंस कि लाइक आपने प्लान किया नहीं हमें ना सिस्टम स्टेट बैकअप चाहिए केवल। अब जो मीनिंग होती है सिस्टम स्टेट बैकअप की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिस्टम स्टेट बैकअप रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर द बैकअप ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ओनली। इसकी हेल्प से बैकअप, इट इज अप्लीकेबल फॉर बैकअप फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज जुड़ी हैं, जैसे एडी के साथ साथ आपका डीएनएस भी आ जाएगा, एडी के साथ ही साथ आपका व्हाट वी कैन से अदर पार्ट व्हाट वी कैन से जीपीयू, सॉरी ग्रुप पॉलिसी भी आपका इसमें बैकअप में आ जाएगा, राइट। जितने भी रोल्स हैं एफएसएमओ के, वो रोल्स भी आ जाएंगे। ये सभी बैकअप आपके सिस्टम स्टेट, मतलब एडी के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो एडी के ऑब्जेक्ट की बात कर ले या फिर कंटेनर्स की बात कर ले, ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स दोनों तरीके को, ओयू जो क्रिएट किया है, जो आपने यूजर बनाया है, जो ग्रुप क्रिएट किया है, या जो भी सर्विसेज आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर, उन सभी का बैकअप, एडी से रिलेटेड सर्विसेज का बैकअप आप सिस्टम स्टेट बैकअप में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो पॉइंट है वो है बेयर मेटल बैकअप का। बेयर मेटल बैकअप क्या करता है ना, बेयर मेटल बैकअप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द नेम सजेस्ट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू कॉन्फ़िगर फुल बैकअप, नॉट डेटा, फुल बैकअप ऑफ सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन प्लस ड्राइवर्स और जो सर्विसेज है ना, इन सभी के बैकअप को कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। तो ये तीनों अपने पास पार्ट हो गए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, या आपको लगता है कि हमें एडी को ज्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बैकअप आपके लिए सूटेबल रहेगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सिस्टम स्टेट बैकअप जो है वो एडी से रिलेटेड बैकअप लेता है, डीएनएस, जीपीयू, एफएसएमओ रोल्स या एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर या ऑब्जेक्ट्स का बैकअप लेता है, और बेयर मेटल बैकअप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर इंस्टॉल हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बैकअप लिया जाता है इससे थ्रू, और फुल बैकअप में डेटा भी आ जाएगा, ओएस भी आ जाएगा, एडी और जो भी सर्विसेज अदर रन कर रही है ना, उन सभी का बैकअप हम आसानी से कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। सो उम्मीद है कि आज के इस क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू द बैकअप ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिल्ट इन फीचर, किसी थर्ड पार्टी टूल के बिना जो हम सर्वर का बैकअप लेते हैं ना, वो सारी सर्विसेज आपने थ्योरेटिकल में समझ ली। अब अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आपको प्रैक्टिकल डिस्क्राइब करेंगे कि क्या स्टेप्स इस्तेमाल करना है अगर आपको सिस्टम स्टेट बैकअप या बेयर मेटल बैकअप का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे और अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। 50 से 60 वीडियो इसमें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हाफ तक हम पहुंच चुके हैं, 30th वीडियो हो गई है, और आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि इस जैन एंड तक कंप्लीट आपको 60+ वीडियो प्रोवाइड करें, ताकि आप आसानी से बैठ करके इन वीडियोस को देख करके आप अपना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो इंटरव्यू है वो आसानी से क्रैक कर पाए। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड, एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।